मुंबई के गोरेगांव में देर रात एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 69 लोग घायल हो गए। और ये आग रात करीब 2:30 बजे लगी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें बिल्डिंग आग की तेज लपटों से घिरी नजर आई। बताया गया कि आग सबसे पहले बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी और उसने वहां खड़ी तमाम गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पार्किंग में खड़ी गाड़ियां धू धू कर जलती नजर आई। भयावह तस्वीरें किस प्रकार रही होंगी, इसका जो सूरत हाल बयां कर रही हैं वो मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार जो पार्किंग लॉट है जहां पर कई सारी जो गाड़ियां खड़ी थी, खासतौर पर 2 पहिया वाहन बड़ी संख्या में मौजूद थे, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग निर्माण हुई और उसके बाद इन बाइकों की टांकियों तक ये आग पहुंची। बताया गया कि गाड़ियों में आग लगने की वजह से वहां रुक रुक कर जोरदार धमाके हुए, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और आग बिल्डिंग की 3री मंजिल तक पहुंच गई। क्योंकि जिस समय बिल्डिंग में आग लगी लोग सो रहे थे, लेकिन जैसे ही धुआं पूरी इमारत में फैला लोगों का दम घुटने लगा और वो आधी रात को जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने अपने कमरों से निकलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्डिंग से बाहर नहीं भाग सके। रात को हम लोग जब भी सो रहे थे उसके बाद से अचानक से आग लगी। हम लोग उठे, भागने की कोशिश की पर भाग नहीं पाए। नीचे आए, पूरा आग आ गई था। फिर टेरेस पे गए। बताया गया कि धुआं इतनी तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैला कि कई लोग अपने कमरे से निकलकर बिल्डिंग की छत पर जा पाते। उससे पहले ही कई महिलाएं और बच्चे बेहोश होकर रास्ते में ही गिर गए। और जो लोग अपने कमरों से निकलकर बाहर नहीं भाग सके वो आग की चपेट में आ गए और 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि दम घुटने की वजह से कई लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से रात में ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन सकरी गली होने की वजह से तुरंत आग पर काबू नहीं पाया जा सका और जब तक आग पर काबू पाया गया वहां भारी तबाही नजर आई। इस भीषण अग्निकांड में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई। भीषण अग्निकांड के बाद बिल्डिंग में रह रहे लोगों ने बीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए और फायर सेफ्टी के इंतजाम न होने को लोगों की मौत का कारण बताया। कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना लिफ्ट है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। घटना के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जांच कराने की मांग की। यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, जो गंभीर है, जो जख्मी है, यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उन पे उपाय हो। हालांकि विपक्ष के आरोपों के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। इस बीच बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का बयान भी सामने आया। उन्होंने सोसाइटी वालों की तरफ से बीएमसी पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि सोसाइटी में फायर सेफ्टी उपकरण लगाने की जिम्मेदारी सोसाइटी वालों की है। बंबई में आज 4 लाख से ऊपर सोसाइटीज हैं, तो हमारे पास इतनी यंत्रणा नहीं है कि हम 4 लाख घर घर जाके 4 लाख सोसाइटीज का हर साल फायर ऑडिट कर सकें। पंजाब का अमृतसर भी देर रात जोरदार धमाकों से दहल उठा। यहां एक दवा फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में केमिकल से भरे ड्रम रखे थे, जिनमें आग लग गई और फिर वहां कई विस्फोट हुए। और केमिकल से भरे ड्रमों में आग लगने की वजह से फैक्ट्री में कई ब्लास्ट हुए और धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। धमाके की वजह से आग फैक्ट्री में तेजी से फैली और उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जोरदार धमाकों और आग की तेज लपटों के बीच फायर ब्रिगेड के अधिकारी चट्टान की तरह डटे रहे और आग पर काबू पा लिया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ स्टोर ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। बताया गया कि जिस समय फैक्ट्री में आग लगी वहां काम चल रहा था, जिसकी वजह से कई मजदूर आग की चपेट में आ गए और 4 मजदूरों की मौत हो गई। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संबोधन के दौरान आज कई कुर्सियां खाली नजर आई। दरअसल सीएम शिवराज महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर सीएम संबोधन दे रहे थे, लेकिन सामने कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस ने एक नया पोस्टर जारी कर फिर पीएम मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। बीते दिन बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताते हुए पोस्टर जारी किया था।
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के दौरे के बाद चुनाव का संभावित खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर और दिसंबर के महीने में मतदान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने पालतू डॉग के नाम को लेकर नए विवाद में घिर गए हैं। राहुल ने अपने डॉग का नाम नूरी रखा था, जिसको लेकर AIMIM नेता मोहम्मद फरहान ने विरोध जताया है। फरहान ने कहा कि ये मुस्लिम बेटियों का अपमान है। एशियन गेम्स में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम जापान पर हावी रही और गोल पर गोल दागती रही। भारत ने फाइनल में जो 5 गोल दागे, उनमें से 2 गोल कप्तान हरमनप्रीत की स्टिक से निकले, जबकि 1-1 गोल अमित, अभिषेक और मनप्रीत ने दागा। ब्लू टर्फ पर ब्लू जर्सी पहने भारतीय खिलाड़ियों की एशियन गेम्स में इस ऐतिहासिक जीत के बाद वहां खुशी की लहर दौड़ गई। एशियन गेम्स के इतिहास में भारतीय हॉकी टीम का ये 4था गोल्ड है और बड़ी बात यह है कि भारतीय हॉकी टीम इस बार पूरे एशियन गेम्स में अजेय रही और किसी भी टीम से नहीं हारी। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। एशियन गेम्स में भारत ने अभी तक 95 मेडल अपने नाम कर लिए हैं और पदक तालिका में 100 के आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत को आज सुबह 90वां मेडल तीरंदाजों ने दिलवाया। आर्चरी की मेंस टीम में अतानु दास, धीरज और तुषार की तिकड़ी ने रिकर्व इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। कुश्ती की बात करें तो 76 किलोग्राम कैटेगरी में किरण बिश्नोई ने ब्रॉन्ज जीता। साथ ही 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी की फ्री स्टाइल कुश्ती में सोनम मलिक ने भी ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। इसके अलावा बैडमिंटन में भी HS प्रणय ने देश को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। एशियन गेम्स में कबड्डी में भारत की दोनों टीमें लगातार कमाल कर रही हैं। कबड्डी की महिला और पुरुष दोनों टीम सेमीफाइनल में जीतकर मेडल पक्का कर चुकी हैं। शनिवार को महिला कबड्डी टीम चाइनीज ताइपे से भिड़ेगी, तो वहीं पुरुष टीम का मुकाबला ईरान से होगा। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम गोल्ड से सिर्फ एक कदम दूर है। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को करारी शिकस्त देकर भारतीय टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब 7 अक्टूबर को फाइनल मुकाबला खेलेगी। एशियन गेम्स में क्रिकेट के सेमीफाइनल में पुरुष टीम ने बांग्लादेश को बुरी तरह हरा दिया। भारत ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और बांग्लादेश की टीम को 96 रन पर ही समेट दिया। वहीं भारतीय टीम ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 97 रन बनाए और फाइनल में जोरदार एंट्री की। ऑलराउंडर तिलक वर्मा ने 26 गेंदों पर 55 रनों की नाबाद पारी खेली। कोई फैन है और कोई सपोर्ट ऐसा इतना अच्छा सपोर्ट देता है ना, तो हम लोगों को भी एज ए प्लेयर बहुत अच्छा बूस्ट होता है और कॉन्फिडेंस आता है, तो उससे बहुत अच्छा लगा है। तो होपफुली यही चीज़ देखते हैं कि फाइनल में भी ऐसी है और कब लेके आए उनके लिए। चीन में भारतीय क्रिकेट टीम के चाहने वाले दूर दूर से उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे थे। I like Rinku the most. Yeah, like Rinku. He's my favorite player. फाइनल में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पीटकर फाइनल में जगह बनाई है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला खेलने से पहले ही टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शानदार फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका खेल पाना मुश्किल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुभमन को अभी भी बुखार है और पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। शुभमन गिल को डेंगू होना भारतीय टीम के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि शुभमन गिल न सिर्फ कमाल की फॉर्म में है, बल्कि रोहित शर्मा के साथ टॉप ऑर्डर में उनकी जोड़ी सुपरहिट है। शुभमन गिल डॉक्टर्स की निगरानी में है और टीम मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रहा है कि रविवार को होने वाले मैच से पहले वो फिट हो जाएंगे। अगर शुभमन तब तक फिट नहीं हुए तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। पिछले 4 वनडे मैचों में शुभमन गिल 2 शतक और 2 अर्धशतक बना चुके हैं। टीमें अब उनसे खौफ खाने लगी हैं और भारतीय टीम के लिए वो भरोसेमंद बन चुके हैं। शुभमन अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल पाते हैं तो ये यकीनन भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका होगा। शुभमन गिल इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। Zee News।